ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों। क्या आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, या आपके पितर आपसे नाराज हैं और आपको लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावट आ रही है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं? तो दोस्तों, करीब 150 वर्षों बाद दिव्य और दुर्लभ संयोग में गणेश चतुर्थी के दिन दीपक से जुड़ा यह आसान और असरदार अचूक उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपकी सोई किस्मत चमक जाएगी और आपकी जिंदगी के हर रास्ते खुल जाएंगे और आपके पितरों से जुड़ी जो भी समस्या है वो मात्र इस एक उपाय से हल हो जाएगी और आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना है वो भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस बार गणेश चतुर्थी के दिन धन लक्ष्मी योग और पितृ योग का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से इस दिन का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। और इस दिन घर की इस दिशा में यदि आप एक दीपक जला देते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप भी अपने जीवन में गणेश भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः लिखना न भूलें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस साल गणेश चतुर्थी 19 सितंबर यानी आज मनाई जा रही है और गणेश विसर्जन 10 दिन बाद यानी 28 सितंबर बृहस्पतिवार को होगा। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना गया है। किसी भी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम में सबसे पहले गणेश जी वंदना और पूजा की जाती है। भगवान गणेश बुद्धि, सुख, समृद्धि और विवेक का दाता माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश जी का जन्म भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि स्वाति नक्षत्र और सिंह लग्न में दोपहर के प्रहर में हुआ था। ऐसे में गणेश चतुर्थी के दिन पर अगर आप घर पर भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करने जा रहे हैं तो दोपहर के शुभ मुहूर्त में करना होता है। गणेश चतुर्थी तिथि लेकर अनंत चतुर्दशी तक यानी लगातार 10 दिनों तक विधि विधान के साथ गणेश जी की पूजा उपासना किया जाता है। गणेश जी की पूजा करने से जीवन में आने वाली सभी तरह की बाधाएं और संकट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस बार गणेश चतुर्थी के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास दिन है। इस दिन आप छोटे छोटे से कर्म करके और छोटे छोटे उपाय करके गणेश भगवान के साथ साथ अपने पितरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि जिन पर उनके पितरों का आशीर्वाद होता है उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको गणेश चतुर्थी में किया जाने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से आपके पितृ तृप्त होते हैं, अपितु प्रसन्न होते हैं और भगवान गणेश के द्वारा आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और पितरों के आशीर्वाद से, पितृदोष से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिलती है और बिगड़े काम बनने लग जाते हैं, जीवन में खुशहाली आती है और हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, इस उपाय को करते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। अगर आपने स्नान कर लिया है तो रात्रि के समय आप अच्छी तरह से मुंह हाथ पैर धोले, फिर स्वच्छ धुले वस्त्र धारण करके ही आप ये उपाय करें। उपाय करने के लिए आपको जरूरत होगी एक दीपक की। दीपक कोई भी चलेगा, मिट्टी का, धातु का, आटे का, कोई भी चलेगा। अगर आटे का दीपक ले रहे हैं तो शुद्ध जल मिलाकर बिना नमक के आटे का ही दीपक बनाएं। इस दीपक में रुई की बाती लगाएं। शुद्ध घी डाले ना हो तो आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन दूसरे किसी तेल का प्रयोग ना करें। ये दीपक आपको सूर्यास्त के समय यानी रात्रि के समय ही जलाना है। शाम की पूजा हो जाने के बाद आप यह दीपक जला सकते हैं। इस दीपक को मंदिर के अंदर ना रखें, मंदिर के पास किसी साफ स्थान पर आप इस दीपक को रख सकते हैं या फिर एक लकड़ी के पाटे पर आप इस दीपक को रख सकते हैं। दीपक रखने से पहले उसे आसन अवश्य दें, यानी दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत यानी थोड़े से साबुत चावल रखें, फिर उसके ऊपर ही दीपक को रखें और जलाए। दीपक जलाते समय ध्यान रखना है कि दीपक की बाती दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। इस दीपक को अपने घर के दक्षिण कोने में किसी साफ स्थान पर भी जला सकते। दोस्तों, दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी
जाती है। दक्षिण दिशा में ही पितृलोक है। माना जाता है कि पितृपक्ष में पितर आलोक से दक्षिण दिशा से ही पितर हमें आशीर्वाद देने धरती पर आ जाते हैं। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गणेश चतुर्थी की रात को दक्षिण मुखी दीपक जलाया जाता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तो आम दिनों में केवल गणेश चतुर्थी की रात्रि को दक्षिण मुखी दीप दान करना चाहिए, क्योंकि दीप जलाना शुभ अवसर पर एक अनिवार्य परंपरा माना जाता है। तो मान्यताओं के अनुसार दीपक की लौ सही दिशा में होनी चाहिए। कहा जाता है, श्रद्धा से पितरों के निमित्त किया हुआ दान ही श्राद्ध है। इसीलिए गणेश चतुर्थी की रात्रि को श्रद्धापूर्वक दक्षिणमुखी दीप दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है, श्राद्ध करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। ये खास दीपक जलाने के बाद आप वहीं पर आसन बिछाकर बैठ जाएं और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितृदेव के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम पितृ देवताय नमः। इसके बाद भगवान गणेश जी के महामंत्र श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इसका भी एक माला जाप करें। दोस्तों, इस दिन पितरों के निमित्त आप थोड़ा सा अनाज निकाल कर रखें और दूसरे दिन किसी गरीब व्यक्ति को दान में दें। इससे भी पितरों का आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं ऐसा दान करने से पितरों की भूख प्यास मिट जाती है, पितृ तृप्त हो जाते हैं। श्रद्धा से दिया ऐसा दान श्राद्ध के समान ही माना जाता है और श्राद्ध कर्म से बढ़कर मनुष्य के लिए कोई दूसरा कल्याण व्रत मार्ग नहीं है। इससे आयु बढ़ती है, सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। न केवल पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, बल्कि उनकी कृपा से परिवार के सदस्य तरक्की करते हैं। पितृ सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते पितृ भी देवता तुल्य माने गए हैं, इसलिए उनमें देवताओं की तरह आशीर्वाद देने की क्षमता होती है। तो पूजन मंत्र जाप के बाद भगवान गणेश को नमस्कार करें, उनसे अपने पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। इसके बाद आप अपने पितृदेव और कुल देवता का स्मरण करके उन्हें नमस्कार करें, अपने कष्टों के निवारण हेतु प्रार्थना करें, पितृ दोष से मुक्ति की प्रार्थना करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आप पर और आपके परिवार पर अपना आशीष सदैव बनाए रखें। उपाय करने के बाद दूसरे दिन दीपक के नीचे जो चावल रखे हुए थे उन्हें पक्षियों को ढाल दें। अगर आपने आटे का दीपक बनाया है तो उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों को डाल दें। पितरों के निमित्त किए ऐसे धार्मिक कार्य या उपाय उन्हें संतुष्ट करके हमें उनका आशीर्वाद दिलाने में सहायक होते हैं। जिंदगी में सफलता पाने के लिए पितरों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, इस उपाय के जरिए आप भगवान गणेश जी के साथ साथ पितरों की भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में आ रही अनेक समस्याओं का अंत हो जाता है। वहीं दोस्तों, इस दिन कालसर्प योग, धन लक्ष्मी योग और भी कई सारे दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग बन रहे हैं और इस दिन गणपति की कृपा कुछ विशेष राशियों पर पड़ने जा रही है। यह राशियां धन से मालामाल हो जाएंगी। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी राशियां हैं जिनके ऊपर भगवान गणेश की कृपा बरस रही है। इस लिस्ट में दोस्तों सबसे पहला नाम आता है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह है और बुध के देवता भगवान गणेश। इस वजह से गणेश चतुर्थी पर मिथुन राशि वालों की किस्मत बदल सकती है। इस राशि के लोगों के लिए व्यापार और करियर में सफलता के योग बनेंगे, साथ ही कोई बड़ी कारोबारी डील फाइनल हो सकती है। परिवार और कार्यक्षेत्र में शांति बनी रहेंगी और भगवान गणेश की कृपा से सभी विघ्न भी दूर होंगे। इस राशि के छात्रों को शुभ सूचना मिल सकती है जिससे उनके कैरियर में मदद मिलेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ भी मधुर संबंध बने रहेंगे। कर्क राशि बुध के पिता के चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा ने अपनी भूल सुधार करके गणेश जी से वरदान प्राप्त किया था। इसके बाद से चंद्रमा पर गणेश जी प्रसन्न रहते हैं, इसलिए कर्क राशि पर गणेश जी की कृपा रहती है। इस साल चंद्रमा गणेश चतुर्थी पर बुध की राशि कन्या और फिर तुला राशि में संचार करेंगे। ऐसे में गणेश जी की कृपा से कर्क राशि के लोगों को बुद्धि और कौशल से लाभ मिलेगा। मातृ पक्ष से भी लाभ का संयोग बनेगा। छोटी अवधि के निवेश भी इस राशि के लोगों को लाभ दिलाएंगे। कन्या राशि के स्वामी भीम बुध है और बुध के स्वामी भगवान गणेश। गणेश चतुर्थी से कन्या राशि वालों के अनुकूल परिणाम प्राप्त होने वाले। नौकरी पेशा जातकों पर भगवान गणेश की विशेष कृपा रहने वाली है जिससे उनकी करियर में अच्छी वृद्धि होगी। इस दौरान भाई
बहनों का पूरा साथ मिलेगा और संबंध भी सौहार्दपूर्ण रहेंगे। गणेश जी के आशीर्वाद से आपके कार्यों में आ रही अड़चन या विघ्न दूर होंगे और उन्नति के मार्ग खुलेंगे। सामाजिक लोगों से इस दौरान आपका मेलजोल बढ़ेगा और कुछ नए दोस्त भी बनेंगे। तुला राशि, इस साल चंद्रमा का संचार गणेश चतुर्थी के दिन तुला राशि में होगा। तुला राशि के स्वामी शुक्र के साथ बुध की मित्रता है, ऐसे में गणेश जी की कृपा तुला राशि वालों पर भी बनी रहेगी। तुला राशि में आकर गणेश जी इन्हें लाभ और सौभाग्य प्रदान करेंगे। तुला राशि के लोगों के जीवन में प्रेम का संचार बना रहेगा। आर्थिक क्षेत्र में प्रगति होगी, कहीं से धन की अचानक प्राप्ति हो सकती है। कला और रचनात्मक क्षमता का विकास होगा। इस राशि के कलाकारों को कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा और लाभ का अवसर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में जय गजानन महाराज लिखना ना भूलें। धन्यवाद।